गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम बात करेंगे माइंडसेट के सीरीज में का मतलब माइंडसेट सीरीज का पार्ट है ये मेरे सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में। मैं कुछ 8 साल से मार्केट में हूँ, लाइक 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मार्केट में। और मैंने आई मेड सर्टन मिस्टेक्स इन द मार्केट, लाइक आई वुड से कि लाइक मिस्टेक्स तो बहुत ही किए हैं, बट देर वॉज दिस वन मिस्टेक विच वॉज वेरी फेटल फॉर मी। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी के लाइक वो सिर्फ मिस्टेक फंडामेंटली नहीं था, it was more behavioral than fundamental. Now why do I want to talk about my mistakes? Because आज अगर मैं अपने मिस्टेक्स का बात करूँ तो आप थोड़ा कम मिस्टेक करोगे इन द फ्यूचर और थोड़ा कम पैसे गवाओगे, करेक्ट? सो ये होता है मेरा पहला इंटेंशन, ये छोटा वीडियो बनाने का। दूसरा जो मेरा इंटेंशन है वो आपको ये बताने का है कि स्टॉक मार्केट में मिस्टेक्स होता ही रहता है, ठीक है? सो आई टेल यू, इन द लास्ट 8 years आई हैव मेड मिस्टेक्स, बट मैंने दूसरे साइड में आई हैव ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्टॉक्स एज वेल, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस्टेक्स ही है। अगर सिर्फ मिस्टेक्स होता तो मैं आज शायद बैठ के आपसे बात नहीं करता। ओके, सो मिस्टेक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट, ठीक है? लेकिन उससे उभरने का, ठीक है, कि अगर गलती हो गया तो जल्दी निकलना है उससे, ठीक है, और गलती को सुधारना है। और ये पार्ट एंड पार्सल है। मतलब इसलिए अगर आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर का देखोगे तो हम जनरली क्या करते हैं, उनके 1-2 बड़े बड़े जो मल्टी बैगर्स बनते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप पीछे जाके देखोगे ना, उनका 2-4 सक्सेस के पीछे ना 20-40 लॉसेज है, ठीक है? 20-40 कंपनीज नहीं चला। लेकिन स्टॉक मार्केट का यही है कि लाइक इवन अ फ्यू विनर्स कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ योर लूजर्स। बिकॉज लॉजिकली सोचिए ना, एक स्टॉक का डाउन साइड, जब आपने कोई भी स्टॉक है कोई भी जगह में लिया, उसका डाउन साइड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 100%। मतलब आपका पूरा कैपिटल उस स्टॉक में चला गया। लेकिन उसका अपसाइड सोचिए, उसका अपसाइड कैन बी 2x, 5x, 10x, 50x, 100x, कहीं भी जा सकता है, राइट? सो इवन इफ यू कैन फाइंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई मीन व्हेन आई से फाइंड, आई मीन लाइक आपने एक अच्छे कंपनी को पकड़ा और उसके ग्रोथ और परफॉर्मेंस के साथ चलता गया, इन्वेस्ट करता गया, सो मे बी अ वन मल्टी बैगर कैन टेक केयर ऑफ योर 20 मिस्टेक्स, ठीक है? तो मेरा लाइफ में कुछ ऐसा ही है, ठीक है, कि कुछ ऐसा मिस्टेक्स मैंने किया है जो कि नेग्लिजिबल था इन टर्म्स ऑफ लॉसेस, एंड देयर आर सम मिस्टेक्स विच वर लाइक फेटल इन द सेंस, मतलब कि लाइक 50-60% ऑफ दैट स्टॉक का, मतलब मेरा जो कैपिटल था वो चला गया। सो उसके बारे में एक बात करते हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि उस टाइम पे मेरा बिहेवियर कैसा होता था, मैं कैसे सोचता था, ठीक है, जब तक मैं उस स्टॉक को होल्ड किया था, टिल द डे आई सोल्ड इट। ओके, सो दिस इज बैक इन 2017 के ईयर में, ठीक है? स्टॉक का नाम था HEG, ठीक है? आज भी लिस्टेड है, ठीक है? तो HEG लिमिटेड करके कंपनी है। सो इट्स अ कंपनी जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाता है, ठीक है? और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कहाँ काम में आता है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टील बना रहे हो, सो देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग स्टील। एक होता है जो ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेस का मेथड, जो कि द ट्रेडिशनल वे, और जिससे बहुत पॉल्यूशन होता था, ठीक है? दूसरा जो मेथड है वो है आपका ग्राफाइट इलेक्ट्रोड से स्टील बनाना। अब द एडवांटेज क्या है इसका कि इफ यू मेक स्टील यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, आपका यहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड हियर। 2017 का बात है, तब मैं डेलॉयट में काम करता था। सो मैं डेलॉयट में काम करता था, एंड उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स लाइक मेजॉरिटी टाइम मेरा जाता था 2 चीज़ों में, ठीक है, कि डेलॉयट का काम और उसके साथ साथ था मेरा CFA का लेवल 2 का प्रिपरेशन चल रहा था, ठीक है? तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि लाइक मतलब बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल था। अगर जो लोग CFA लेवल 2 दे रहे हैं या CFA का कोई भी लेवल दे रहे हैं, दे नो कि लाइक मतलब जॉब करते करते ये करना भी कितना डिफिकल्ट होता है। सो मैं ये दोनों चीज़ था, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट का तो कीड़ा था ही मेरे में। मतलब आई गो बैक टू 2014 एंड 15 जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था, ठीक है? सो द पॉइंट वॉज, जब मेरा इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल था, सो हियर इज माय फर्स्ट मिस्टेक। इतने हेक्टिक लाइफस्टाइल में ना आप स्टॉक मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड कैपिटल लेके जा नहीं सकते हो। इफ यू हैव अ हेक्टिक लाइफस्टाइल, आप प्लीज एक एक इंडेक्स फंड में पैसा डाल दो। बिकॉज अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनानी है तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरा दिमाग शांत था ही नहीं। बिकॉज सोचिए ना, ऑफिस में 10-11 घंटे का काम, और आप घर में आओ, फिर पूरा रात फिर CFA का प्रिपरेशन करो, ठीक है? सो ये था लाइफस्टाइल। तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें मुझे कहीं से HEG का नाम सुनाई दिया, ठीक है? फिर मैंने जाके थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स पढ़ा, इधर देखा उधर देखा, ठीक है? उस टाइम में इतना कुछ मतलब कोई प्रोसेस नहीं था, उस टाइम में कोई चेकलिस्ट नहीं था, उस टाइम में सेकुलर सिक्लिकल बिजनेसेस में कोई आइडिया नहीं हुआ करता था, ठीक है? उतना था नहीं, मतलब समझ में आता था कि चलो टाटा स्टील 10 साल में पैसा नहीं बनाएगा, वो आइडिया था, लेकिन मतलब
उतना कोई सेंस नहीं था इन दैट वे, जबकि मैं मार्केट में बहुत एक्टिव था, ठीक है, और मैं हमेशा मार्केट में फोकस करता था, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह उतना कभी किया ही नहीं। सो पॉइंट इज के मैंने क्या किया, मैंने एचईजी का देखा और मैंने पिछले लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखा और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। फिर आई गेस मैनेजमेंट का कोई इंटरव्यू था जो मैंने सुना सीएनबीसी में, और उस टाइम पे तो एचईजी का मैनेजमेंट डेली न्यूज चैनल में आता था, क्योंकि जिसका स्टॉक बढ़ता है ना उसका मैनेजमेंट टीवी पे टाइम बिताता है। तो मैंने देखा कि लाइक वाह, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, कंपनी का अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, उस स्टॉक में पैसा डाल दिया, और ढंग का पैसा। मैं हमेशा एक मेंटालिटी में रहता हूँ कि ढंग का पैसा डालना है, ठीक है, मतलब बनेगा भी तो बड़ा बनेगा, और अगर नहीं भी बना तो बेसिकली उस टाइम पे मेरा ये नहीं था कि लाइक जल्दी निकलने का मेंटालिटी, और वही मेरा मेन मिस्टेक था। सो कम टू दैट। सो मैंने उस स्टॉक में पैसा डाला जब वो स्टॉक कुछ 2,500 के रेंज में था, 2,500 पौने 3,000 के आसपास था, ठीक है। अब जब मैंने लिया तो बेसिकली मैं क्या बोला, ये स्टील बनाने में हेल्प होता है। अब आई टेल यू कि सडनली ग्राफाइट स्टॉक्स में इतना, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के स्टॉक में इतना डिमांड कैसे आया। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम पे ना चाइना में एक सेमी बैन टाइप का लगा दिया था ऑन द ब्लास्ट ऑक्सीजन फर्नेसेस में, ठीक है, कि चाइना का गवर्नमेंट ने बोला कि इतना पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सो तुम ये स्टील एक्सपोर्ट करना बंद करो, उतना ही स्टील बनाओ जितना तुम्हारा घरेलू मतलब डोमेस्टिक डिमांड के लिए सेटिस्फाइड हो। अब अगर चाइना ने स्टील एक्सपोर्ट थोड़ा भी कम कर दिया तो दुनिया का स्टील का जो ये है डिमांड है, तो वो कौन पूरा करेगा। तब डिमांड आता है ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी में। सो 2 कंपनी था इंडिया में, अभी भी है एक्चुअली, ग्राफाइट इंडिया और HEG लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, परसेप्शन बदल गया। दुनिया में कुछ 6-7 ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का स्टॉक था, सब भागने लगा उस टाइम पे, सब भागने लगा। आई मीन इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड आप मार्केट में उस टाइम में थे तो आपको पक्का 2017 में HEG और ग्राफाइट इंडिया का तो नाम सुना ही होगा आपने। सो ये सुनने के बाद मैं भी यूफोरिया में फंस गया, ठीक है। तो मतलब क्या, सब खरीद रहे, आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, ठीक है। तो ये बनता है मेरा दूसरा मिस्टेक। एक और मिस्टेक मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड फिनेंस में है। मेरा मतलब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं उसके बाद एक MBA किया फिनेंस में, फिर मैं CFA दे रहा था। मैं घुस क्यों रहा था ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के स्टॉक में, मुझे क्या आता है उस सेक्टर में, मैंने कभी देखा भी नहीं कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड का प्लांट कैसे होता है, करेक्ट। तो ये था मेरा अगला मिस्टेक। एक था तो मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, क्योंकि वो स्टॉक हर दिन बढ़ रहा था। और एक बार जब आप कोई स्टॉक के बारे में जान के थोड़ा पढ़ लेते हो ना, और अगले दिन सुबह उठ के देखते हो ना कि वो स्टॉक 3% 5% और बढ़ गया ना, तो आपके अंदर वो ऐसा लगता है ना कोई आपके मतलब चाकू घुसेड़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने देखता गया मतलब 2,700 से 800 900 3,000 3,200, देन आई गेव इन। देन मुझे क्या लगा कि चलो बड़ा लगाते हैं, एंड देन मैंने पैसा लगाया, ठीक है, ढंग का कैपिटल लगाया था, मतलब इट वॉज एनफ उस टाइम में। तो मैंने वो पैसा लगाया। अब क्या हुआ, वो पैसा लगाने के बाद ऑफ कोर्स आई सॉ द स्टॉक गोइंग अप 3,300 400, मतलब वो मोमेंटम चल रहा था, ठीक है। फिर एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है, ठीक है, आई थिंक वो Q3 FY 2018 का होगा। उसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा करता है। एंड आई रिमेंबर वो स्टॉक ना अगले दिन सुबह उठ के वो अपर सर्किट खा गया था। और मैं जब ऑफिस गया उस दिन, तो ऑफिस में हमारा एक छोटा सा टीम हुआ करता था जब हम मार्केट के बारे में रिलेटेड बात करते थे। वो डेलॉयट का थोड़ा बहुत डिस्कशन रूम्स हुआ करता था इधर उधर का, तो हम वहां चले जाते थे और स्टॉक्स का बात करते थे। भाई उस दिन तो मुझे लग रहा था कि मैं हीमैन बन गया, मतलब स्टॉक मार्केट का मालिक हूं मैं, ठीक है, मतलब आई फिगर्ड थिंग्स आउट, ओके। क्योंकि वो स्टॉक फिर उसके बाद चला गया 4,000 में, अपर सर्किट 2 बार आई गेस अपर सर्किट खाया था और चला गया 4,000 में। अब सोचिए, ये बनता है तीसरा मिस्टेक कि जितना एक स्टॉक ऊपर जाएगा ना जल्दी, उतना आपको लगेगा कि आप सुपरमैन बन गए हो, और उतना आप एनालाइज करना छोड़ दोगे। फिर आप लोगों को बोलने लगोगे कि पता है मैंने 2,500 में एक चीज लिया, वो 4,000 में चला गया, मतलब गॉड बन गए हो आप, ठीक है। फिर 4,000 क्या, वो स्टॉक चला गया आपका 5,000 में, ठीक है, चलता गया, ठीक है, ये चलता गया। अब यहां तक तो ठीक था, मैं फिर लोगों को बोलने लगा भाई मेरा तो पैसा डबल हो रहा है HEG में। फिर मैं ज्ञान देने लग गया, इवन ऑफिस वालों को मैं बोलता था कि लाइक जो लोगों ने लेट्स से उस टाइम पे HEG नहीं लिया था, इवन आई वाज फुलिश एनफ टू गो एंड टेल देम कि लाइक यार तुमने HEG नहीं लिया, राइट यार, HEG में तो बोला था, ये किया था, वो किया था। कुछ लोगों ने मतलब क्या होता था वहां पे, तो कोई रिकमेंडेशन कोई किसी को दे नहीं सकता है, बट देन सुन सुन के इधर उधर में लोग ले ही लेते थे, ठीक है। तो ऐसा ही सीन था, ठीक है। तब वही पॉइंट है ना, उसके साथ CFA चल रहा था, MBA चल रहा था, और उसके साथ मुझे मार्केट में भी जाके इन्वेस्ट करना था, ठीक है। सो कभी दिमाग मैंने ढंग से लगाया नहीं, तो ये था एक और मिस्टेक। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके साइकिल घूम गया, ठीक है। अब जब साइकिल घूमता है ना, तो आप देखो कि जिस रेट से एक स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो उसी रेट से ही वो नीचे आता है। इवन मैं तो बोलता हूं गिरने का रेट ज्यादा होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये 5,000 से वापस 4,000 में आया, ठीक है। सो उस टाइम पे मैंने क्या किया, अब ये बनता है मेरा मेजर मिस्टेक्स। देखो मेरा मेजर मिस्टेक HEG में पैसा डालना नहीं था,
ठीक है, डाल दिया, ठीक है, मिस्टेक हुआ तो मैं निकाल तो सकता था, लेकिन यहां बनता है मेरा मेजर मिस्टेक। 5,000 से जब 4,000 आया तो मेरे दिमाग में तो 5,000 पड़ा हुआ है, करेक्ट। आई थिंक वो स्टॉक 5,500 तक भी आई थिंक टच किया था। तो 5,500 में जब HEG था, मेरा उस टाइम पे था कि लाइक 4,000 बन गया, अरे ये कैसे हुआ। मैंने ये नहीं देखा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। उस टाइम पे मेरा ये था कि अब, बिकॉज तभी मैं प्रॉफिट में था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा बाई प्राइस कम था, 2,500-3,000 के रेंज में मैंने सब लिया था, मैं तब भी प्रॉफिट में था। द प्रॉब्लम वॉज कि सिंस मैंने 5.5 देख लिया, ये बनता है एक और मिस्टेक, ये इसको बोलते हैं एंकरेज बायस, कि मेरा एंकर बन गया था 5,500 का। अब जब वहां से 4,000 आया, आई वाज लाइक मैं 4,000 में क्यों बेचूं, अगर मुझे बेचना भी था, ठीक है। फिर मुझे पता है कि मुझे 1-2 ऐसे रिपोर्ट्स भी मिला था जहां पे मुझे बोला था कि लाइक मतलब चाइना का स्टील का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और मुझे उतना स्टील व्हील के बारे में तब उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। मतलब यू गेन मोर नॉलेज बाय लूजिंग मनी, एक्चुअली मैंने वही देखा है मार्केट में, ठीक है। कि अब लेट्स से मैंने स्टील का साइकिल समझा पूरा, वो HEG का इंसिडेंट के साथ ही। फिर क्या हुआ, 4,000 होता है 3,000। भाई जब 4,000 से 3,500 हुआ था ना, मेरे को उस टाइम पे एक डर था कि लाइक यार मेरा प्रॉफिट ना चला जाए, ठीक है। फिर लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कभी, मतलब द फैक्ट दैट आई कैन लूज आउट ऑन माई प्रॉफिट्स ओवर पावर्ड द फैक्ट के लाइक दैट आई गो एंड चेक के बिजनेस में हो क्या रहा है, कोई अपडेट है कि नहीं, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कोई कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मैंने वो नहीं देखा। द एंटायर फोकस वॉज मोर लाइक हर दिन उठ के स्टॉक देखो। तो ये था एक और मिस्टेक। देखा, ऑलरेडी मैंने आपको 4-5 मिस्टेक्स बता ही दिया, ठीक है। ये सबके साथ होता है, तो मैं ये बना रहा हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि लाइक ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। कोई अगर स्टॉक गिर रहा है तो बिजनेस फंडामेंटल्स देखिए कि उसमें कोई गड़बड़ हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब सोचो, अब वो स्टॉक आता है मेरा बाई प्राइस में आ गया 3,000, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ठीक है। मतलब मैंने जो भी कमाया था, जितना भी मैंने एरोगेंस लेके बात किया था, ठीक है, लाइक ऑफिस में जाके चलो मैंने तो ये कर लिया, मतलब करते हैं लोग, मतलब जब कोई नया नया मार्केट में आता है तो, एंड दैट वाज माय 3rd और 4th ईयर इन द मार्केट, तो क्या ही होता है 2-3 साल में, राइट। तो ठीक है, चलता है। सो मैंने फिर वहां पे जाके मेरा सारा प्रॉफिट चला गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आ जाता है बात ईगो का। ईगो बनता है मेरा आखिरी मिस्टेक, और उससे लॉस होने लग गया। क्या हुआ, मैं तो उसी ऑफिस में काम कर रहा हूं, राइट। अभी HEG का स्टॉक गिरते जा रहा है, राइट। अब अगर मैं किसी को जाके बोलूं कि मैंने HEG बेचा, तो पीपल वुड कम एंड टेल मी तूने फिर गलती किया था व्हेन यू बॉट इट। तो ये कोई मिस्टेक नहीं होता है, राइट। अगर आप मिस्टेक किए हो, उसको समझ में आ गए, तो उसी दिन उसको गला काटो। लेकिन मैंने गला नहीं काटा, क्यों? क्योंकि मुझे अपना इज्जत बचाना था ऑफिस वालों के सामने। क्योंकि मैंने HEG के बारे में तो बहुत कुछ बोला, और भी बोलता था, लेकिन HEG बहुत कुछ सही भी बोलता था, बट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आज हम मिस्टेक्स का बात कर रहे हैं। सो उसके बाद जाके मैंने उसको नहीं बेचा, रखने दिया। देन आई टेल यू वन थिंग, ओके। उसके बाद एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है, जब ना उसका प्रॉफिट थोड़ा प्लमेट करता है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने नहीं बेचा, एंड वो स्टॉक फिर 2,500 हो गया, ठीक है। और फिर मैं तो उसको देखना ही बंद कर दिया, ठीक है। जब मैंने डेलॉयट छोड़ा, मुझे लगा कि लाइक चलो मुझे अपना स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अपनी खुद की लाइफ खुद बनानी है। मैं उस फेज में इस स्टॉक को देखा ही नहीं। आई वाज लाइक मुझे देखना ही नहीं है इस स्टॉक को, कि लाइक जो भी हो जाए। और दिमाग में एक चीज था, कभी ना कभी तो कैपिटल आ ही जाएगा, एक साइकिल आएगा। बिगेस्ट मिस्टेक आई थिंक मेरा ईगो, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये बिगेस्ट मिस्टेक, व्हेन यू स्टॉप लुकिंग एट दैट स्टॉक, थिंकिंग लॉस में है, नहीं देखूंगा तो शायद थोड़ा अच्छा फील होगा, टेम्पोररी थिंग। देन मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूं मैंने किस प्राइस में उस स्टॉक को बेचा था। आई सोल्ड द स्टॉक आई थिंक एट 1,300। कैन यू इमेजिन, अगर मैं उसको 2,500 में भी बेचता वो लॉस को, तब भी मेरे को दुगना पैसा मिलता कंपेयर टू मुझे जब मिला 1,300 में। सो आई टेल यू दिस 1,300 में, बिकॉज क्या हुआ था उसके बाद, ये 2,000 हुआ, 1,800 हुआ, 1,700 हुआ, एंड आई जस्ट डिडंट केयर। मैं देखा भी नहीं। बट देन एक दिन एक सेंस आया, ठीक है। मैं फिर देखा कि लाइक स्टॉक कहां पे है, मैं देख रहा हूं 1,100-1,300 में है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, मतलब अब जो भी कुछ बचा है उसको तो बचाना है, राइट। ताकि मैं इसको बचा के कहीं और डाल सकता हूं, वो 2-3 गुना होगा तो मेरे लॉस रिकवर होगा। यहां रख दूं तो ये भी चला जाएगा ना पैसा। और ये बनता है सबसे बड़ा मिस्टेक, कि लोग अपना लॉस देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितना कैपिटल बचा है। सो ये सब कुछ मिला के था मेरा मिस्टेक। तो अब सोचिए यहां पे फंडामेंटल्स का क्या प्रॉब्लम है? फंडामेंटल्स का प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम था मेरा माइंडसेट का, बिहेवियर का, मेरा गंदा लाइफस्टाइल का, कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था सोचने का। अब जब मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूं ना, तो मुझे बैठ के सोचने का मौका मिलता है शांति से, कि लाइक हाँ भाई, मैंने अगर एक स्टॉक मेरा 20% नीचे है बाई प्राइस में, तो क्यों हो रहा है,
कंपनी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है. सो इफ यू आर वेरी एक्टिव इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स लाइक दिस, बिकॉज अल्टीमेटली बात ईगो पे आ जाता है, बात कंपटीशन पे आ जाते हैं कि मेरे ऑफिस में कोई और ने ये बोला, मैंने ये बोला था, नाउ आई कांट गो बैक. अभी आप देखोगे ना, मैं हमेशा मतलब कोई भी गलती करता है तो मुंह पे आके बोल देता हूँ, हाँ भाई गलती हो गया, चलो बेचो. ठीक है, मतलब मैं किसी को तो बोल नहीं सकता, मैं खुद को बोलता हूँ कि लाइक ठीक है मैंने बेच दिया. ठीक है ना, आई मीन आई गिव यू अदर एग्जांपल. ऐसा ही चलो मैंने फोर्स मोटर्स में एक बेट लगाया था, एक सिक्लिकल बेट. मैंने सिक्लिकल्स में बहुत पैसे भी बनाया, लेकिन वो मैं किसी और दिन एक वीडियो में बताऊंगा. मैंने फोर्स मोटर्स में एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने उसमें पैसा डाला बिकॉज वो Q2 में इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसने प्रॉफिट किया था 20 करोड़ का. ठीक है, बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक था. बस सेगमेंट वापस आ रहा है कोविड में, और आप देखोगे आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, सबका रिजल्ट अच्छा आ रहा था इन द बस सेगमेंट स्पेशली. तो क्या किया मैंने, उसको लिया. ठीक है, तो 1200-1300 में लिया था, वो स्टॉक 1500 के आसपास गया. फिर आता है उसका Q3 का रिजल्ट और वो दिखाता है 4.5 करोड़ का लॉस ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस. बस अब यही डिफरेंस है मेरा आज का लर्निंग और HEG में. मैंने क्या किया, अगले दिन 9:15 को वो स्टॉक बेच दिया अराउंड 1400 के रेंज में. कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं एक्सपीरियंस कि मुझे अभी छाटना कितना इंपॉर्टेंट है. आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने उसको 1400 में बेचा ना. अब 2 हफ्ते बाद आज उसका शेयर देखिए, वो कुछ 1250 में वापस आ गया. सो देख रहे हो ना कि अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा, उसका स्टॉक नीचे जाएगा, तब जितना जल्दी हो सके आप उसको बेचो और कैपिटल को बचाओ. सो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का अल्टीमेटली यही मकसद है कि मेरा ये HEG का एक्सपीरियंस से अब सीखिए. अगर मेरा HEG नहीं होता तो मैं फोर्स मोटर्स में ये सीख को अप्लाई नहीं कर पाता. गॉट इट. सो मिस्टेक्स होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आप एक इतना बड़ा मिस्टेक बिहेवियर की वजह से करो कि आपका पूरा कैपिटल ही जीरो ना हो जाए, स्टॉक डीलिस्ट हो जाए, बैठे रहो उसके साथ. ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है दैट दे कांट सेल देयर लॉसेस. यू हैव टू सेल योर लूजिंग बिजनेसेस एंड बाय विनिंग बिजनेसेस. तुमको जिस शेयर ने लॉस करवाया वही शेयर तुमको प्रॉफिट करेगा, या किसने बोला है? तुम उसमें लॉस करो और निकाल लो, फिर कोई और कंपनी तुमको प्रॉफिट करवा देगा जिसका अर्निंग्स का मोमेंटम है, जो कैपेक्स कर रहा है, जो क्लीन बिजनेस है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अगर तुम्हारा लेट्स से अगर मेरे जैसा कोई बैकग्राउंड है, या फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक इंजीनियर हो, एक बैंकर हो, तो ये स्टील स्टॉक, सीमेंट स्टॉक इतना डिटेल उसमें मत जाओ. ठीक है, अगर आप कोई स्टील सेक्टर में काम करते हो तो देन सेंस बनता है. तो इसीलिए जो मिस्टर वॉरेन बफेट बोलता है ना, एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस, वो बहुत ही क्रिटिकल है. सो ऑन दिस नोट आई होप लाइक मैं थोड़ा वैल्यू ऐड कर पाया. और आगे जाके अब आप जब पोर्टफोलियो देख रहे हो तो इट इज नॉट ओनली अबाउट फंडामेंटल स्किल्स, आपका बिहेवियर बहुत ही क्रिटिकल है. तो हमेशा अपने आप को पूछते रहना. ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हमेशा यू कैन ऑलवेज रीड दिस बुक बाय डैनियल kahneman, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो. वो बुक पढ़ के भी बहुत हेल्प हुआ मुझे मेरा माइंडसेट को चेंज करने में आफ्टर दैट HEG वाला फियास्को. ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग.